गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम नाउन चैप्टर्स को डील करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने 20 क्वेश्चंस को डील किया था और इस क्लास में हम 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्लास को। और ये सारे ही क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता रखा है। तो एक एक प्रश्न को गाइज बहुत ही डिलिबरेटली एंड केयरफुली ना सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके 21st स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा है इट इज़ अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। यहाँ पे पहली बात कि हैड नहीं जाके क्या होना चाहिए, हैव जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, इज है, तो इधर भी क्या होना चाहिए बेटा, प्रेजेंट ही होना चाहिए। इधर भी क्या होना चाहिए आपका ना, प्रेजेंट ही होना चाहिए। और दूसरी चीज़ लल्ला, आप लोगों के सामने ना कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें हम अपने मन से कुछ भी वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं बात बोलूँ तो बिग मिस्टेक को, किस चीज़ को, बिग मिस्टेक को ही हम क्या बोलते हैं, बिग मिस्टेक को ही बेटा हम क्या बोलते हैं, हम ब्लंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लंडर। तो बिग मिस्टेक इज इक्वल टू क्या होता है, ब्लंडर। इट मीन्स सर इसमें तो ब्लंडर ऑलरेडी बिग मिस्टेक होगा। हाँ बेटा बिल्कुल। तो अगर आप ब्लंडर के साथ ना ब्लंडर वर्ड यूज़, ब्लंडर के साथ बिग यूज़ कर रहे हो तो ये अपने आप में ब्लंडर है। इसलिए आपको याद रखना है कि ब्लंडर शब्द के साथ बिग स्मॉल वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, द पुलिस हैव रिसीव्ड टू इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दैट कैन हेल्प देम सॉल्व ट्रिपल मर्डर केस। क्लियर। देखिए सब पहले के क्लासेस में मैंने बता चुका है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के अंत में एस या ईएस जोड़ के ना तो हम उन्हें प्लूरल बना सकते हैं और ना ही उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है ना, आर्टिकल जब ए इंडेफिनिट आर्टिकल ए एब्लिकैन की बात करी जाती है तो इनको हमेशा और हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करा जाता है। दैट इज़ वाई इनके अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल एब्लिकेन का भी यूज़ नहीं कर सकते। तो सर फिर हम टू कैसे लिख सकते हैं? हाँ बेटा बिल्कुल लिख सकते हैं। उनके क्वांटिटी या नंबर को शो करने के लिए हमारे पास कुछ गिवन ना एडजेक्टिवल फ्रेज होते हैं, जैसे कि अ बीट ऑफ, अ सीट ऑफ, एन आइटम ऑफ, अ पीस ऑफ, अ लोफ ऑफ, क्लियर, अ बार ऑफ। इस तरीके के एक्सप्रेशंस होते हैं जिनका यूज़ करके हम अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी या नंबर के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन काउंटेबल नाउन है तो टू इंफॉर्मेशंस नहीं लिख सकते। और क्योंकि टू इम्पॉर्टेंट लिखा तो आप ऐसे लिख लो, टू इम्पॉर्टेंट पीसेस। क्या लिख लो बेटा? पीसेस लिख लोगे। क्लियर। क्या लिख लोगे? टू इम्पॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन हेल्प देम सॉल्व ट्रिपल मर्डर केस। आई होप गाइज ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन में। लिखा है द सिब्स ऑफ द वीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर द वीक फार्मर टू कैरी देम ऑन हीज हेड। देखिए बहुत कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में एफ या एफ ई आता है, तो इनको इस एफ या एफ ई को भी में चेंज करने के बाद ईएस लगाकर हम इनका क्या करते हैं, प्लुरलाइजेशन करते हैं, मतलब प्लूरल फॉर्म में इनको चेंज करते हैं। क्लियर। तो जैसे आपके सामने यहाँ पे सिब्स लिखा है, एफ के अंत में इस जोड़ा, ये क्या है, गलत है, इसी पार्ट में एरर है। आप इसको क्या करोगे, एस एच ई ए, और एफ को चेंज करोगे भी में, और मैंने क्या बताया, ईएस लगा के उनका क्या बनाना है, प्लूरल फॉर्म बनाना है। क्लियर। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे प्रश्न, आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट। अब देखिए आपके सामने दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हैव्स। देखो हैव्स आपको क्या याद क्या रखना है इनमें, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो जब हैव ये क्या है, पॉजिटिव है, क्या बेटा, पॉजिटिव है। जब आप इसका नेगेटिव बनाते हो ना तो याद रखना कि हैव में नॉट एस नहीं जुड़ता बल्कि नॉट्स में जुड़ता है, नॉट में जुड़ जाता है, तो आप क्या बोलते हो, हैव्स नॉट। हैव मतलब क्या होता है बेटा, होना होता है। जिनके पास होगा, चीज़ें होंगी, वो क्या होंगे, अपर कास्ट होंगे, मतलब क्या होंगे, इलाइट लोग होंगे ना, वेल्दी लोग होंगे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, अपर क्लास। इसको बेटा क्या बोलोगे आप, अपर क्लास। और हैव्स नॉट, जिनके पास है ही नहीं, तो वो क्या होंगे, लोअर क्लास होंगे। क्या होंगे बेटा, लोअर क्लास होंगे। तो ये चीज़ इनकी मीनिंग निकलती है। इस चीज़ को आप याद रखना तो क्वेश्चन समझ आएगा। ये हैव में
एस ना लग के किस में लगेगा, नॉट में लगेगा। आई होप बेटा आपको ये चीज़ ना क्लियर हुआ होगा। चलिए लड्डू आगे के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे क्या है, लिखा है ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड सी डज नॉट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। देखो आपने नाउन पढ़ा होगा ना थियरी, तो आपको बताया गया होगा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कंपाउंड नाउन होते हैं। तो बेटा कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द के अंत में एस जोड़ने पर उनका प्लूरल बनता है। क्लियर। अब देखो आप इसमें ना ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉज, इन ये प्रेपोजिशन है और ला क्या है, नाउन है। तो देखो एक चीज़ ये डीप चीज़ है, आप ना इसको याद रखना, प्रेपोजिशन प्लस नाउन अब्लिक प्रोनाउन। बेटा प्रेपोजिशन प्लस नाउन अब्लिक प्रोनाउन ये क्या बनाता है, ये किसका रोल प्ले करता है, ये दो चीज़ों का रोल प्ले करता है। एक तो एडजेक्टिव फ्रेज की, या तो दूसरा क्या रोल प्ले करेगा, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज का भी रोल प्ले करता है। अब देखो सर कैसे दोनों काम करेगा, तो देखो जब ये प्रेपोजिशन प्लस नाउन मिलके किसी जब ये प्रेपोजिशन प्लस नाउन मिलके किसी नाउन को क्वालिफाई करे, किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम इसे क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। और आप ये बताओ कि क्या एडजेक्टिव फ्रेज में एस जोड़ के आप किसी नाउन का प्लूरल बनाओगे, तो आपका आंसर आएगा नहीं सर। तो फिर तो ये वाला एस इस सिस्टर्स के साथ जाना चाहिए था। देख लो सभी लोग रटवाते हैं, लेकिन को ये जो रियल मैंने थ्योरी बताया ना, ये रीज़न होता है ये लॉ के अंत में आने वाले एस को हटाकर सिस्टर के साथ यूज़ करने का। क्लियर। चलिए सर ये वाला बता दो, लो सुन लो बेटा, एडवर्बियल फ्रेज इसको तब बोलते हैं जब प्रेपोजिशन प्लस नाउन मिलके अपने पहले आने वाले या तो एडजेक्टिव को वो क्वालिफाई करेगा या तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम इसे क्या बोलेंगे, एडवर्बियल फ्रेज बोला जाता है। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको बेटा क्लियर हुआ होगा। क्लियर। तो क्या होता है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कंपाउंड नाउन होते हैं, इनके मुख्य शब्द के इनके बीच में होता है एक प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन से पहले आने वाले नाउन के अंत में हम क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं, तो क्या बनेगा, उसका प्लूरल फॉर्म बनेगा। चलिए ये उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है 26 नंबर क्वेश्चन। लिखा है इनवी स्ट्राइक्स अ वीमेन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वीमेन। देखो बेटा एक वर्ड होता है आपके सामने इनवी, तो दूसरा क्या होता है, जेलेसी होता है। क्या होता है, जेलेसी होता है, जेलेसी। क्लियर। देखो इनवी खुद जब हम दूसरे के एडवांसमेंट या प्रोग्रेस से जलते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या यूज़ करेंगे, इनवी यूज़ करेंगे, मतलब दूसरे के पोजीशन से। और जेलेसी खुद के पोजीशन से जो खोने का डर होता है ना, खुद के चीज़ों को खोने का डर को हम क्या बोलते हैं, जेलेसी बोलते हैं। तो यहाँ पे वीमेन का पोजीशन है उसका हस्बैंड पर। क्लियर। हर लिखा है ना, हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को खोने से, तो उसका क्या हुआ, पोजीशन हुआ। भाई पजेसिव होती हैं औरतें, उनका बहुत ज़्यादा अधिकार शो करती हैं, तो अपना पोजीशन शो करने के लिए बेटा आप जेलेसी वर्ड का यूज़ नहीं करके, तो दूसरों के लिए होता है, तो आप क्या यूज़ करोगे वहाँ पे, इन भी यूज़ करोगे। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लिखा है two summons have been issued by the court but he has not yet appeared before the court. Clear. चलिए इस अगर आप देखोगे तो तीन तरीके के समन होते हैं बेटा। समन ये आपका वर्ब है। एक समन जैसे ही इस समन के अंत में आप एस जोड़ोगे बेटा, तो वह आपका नाउन बन जाता है सर। साथ में कैसा नाउन, तो सिंगुलर नाउन। वैसे ही जब आप समन्स में एस जोड़ के फिर, अब ये कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करोगे, याद करिए, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स एंड जेड किसी भी नाउन के अंत में हो, तो उसको आप प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में क्या जोड़ते हो बेटा, ई एस जोड़ते हो ना आप। तो यहाँ पे क्या जोड़ोगे, ई एस जोड़ोगे, तब ये नाउन कैसा हो गया आपके सामने, प्लूरल नाउन हो गया सर। कैसा नाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। तो देखिए यहाँ पे तो ये सिंगुलर नाउन है, लेकिन आपने क्या कॉर्डिनल यूज़ करा है, प्लूरल कॉर्डिनल यूज़ करा है, टू। तो दो होंगे ना, तो दो होंगे तो कैसा होगा, वो प्लूरल होगा, और प्लूरल होगा तो आप क्या बोलोगे,
उसमें क्या जोड़ोगे, ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, तो वहाँ पे आप ईएस ऐड कर लोगे। तो पार्ट नंबर ए में एरर हुआ। चीज़ों को टाइम भले ही लग रहा है, लेकिन एक एक चीज़ों को बारीकी से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आने वाले आपका जो भी एग्ज़ाम में ना क्वेश्चन डालेगा, वहाँ पे आप फंसे ना। चलिए अगला है, द वेदाज हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अबाउट अ डिकेड। देखो बेटा, किसी भी नाउन को प्लूरल करने के लिए ना, उसके अंत में अपन एपॉस्ट्रॉफी एस नहीं जोड़ते लल्ला, वहाँ पे हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करते। अपन किसका यूज़ करते हैं, तो एपॉस्ट्रॉफी एस को हटा के क्या यूज़ करोगे, एस का यूज़ करोगे उसको प्लूरल बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। पार्ट नंबर ए में एरर है। चलिए बाकी सारा सही था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यू आर एमंग दोज मैन हु अर्न नेम एंड फेम नॉट बाई चांस बट बाई हार्ड वर्क। तो देखिए, दोज ये एक क्या है, यहाँ पे ये रोल प्ले कर रहा है किसका, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। तो दोज के बाद आप कैसा नाउन यूज़ करते हो, तो सर हम तो प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं। कैसा नाउन यूज़ करते हैं, हम तो प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा। तो अब प्लूरल मैन, ये मैन जो आपके सामने मैन लिखा है, इसका प्लूरल फॉर्म कैसे बनाओगे, तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके मिड वॉवेल को चेंज करके उनका प्लूरलाइजेशन किया जाता है। तो इस ए को ई में चेंज करने के बाद आप क्या बनाओगे, इसका प्लूरल फॉर्म बनाओगे। क्लियर, तो मेन हो जाएगा। चलिए, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे मेन कर लोगे। अब जाके ये सेंटेंस आपका सही हो गया। पार्ट नंबर बी में एरर था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिखा है, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचिप्स एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। देखिए, मिसचिप के बारे में बात करें तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के अंत में ई एस जोड़ के या एस जोड़ के उनका हम प्लुरलाइजेशन नहीं कर सकते, इसीलिए पार्ट नंबर किस में एरर है, बी में, एस को हटा देंगे। चलिए अगला प्रश्न, 31 नंबर क्वेश्चन लिखा है, सिब्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड फॉर वूल एंड मीट। देखो, ये कमर्शियल पर्पजेज़ के लिए सिप को ना क्या करते हैं, हम पालते हैं। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर तथा प्लूरल फॉर्म दोनों एक ही रूप में होता है। जैसे सिप, जैसे डियर, DEER, जैसे फिश, जैसे ज्यूरी, जैसे आपके सामने क्या आ जाएगा बेटा, कमिटी, डबल MTT डबल ई होता है, कमिटी। क्लियर, इनके अलावा क्या लिख सकते हो, और काउंसिल, क्रू। क्लियर, आप क्या लिख सकते हो, फीस, डियर, जूरी, क्रू, काउंसिल, कमिटी। तो ये सारे के सारे नाउन्स का प्लूरल तथा सिंगुलर फॉर्म एक ही रूप में होता है, इसीलिए आप यहाँ पे सिप्स नहीं बोल सकते। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, लिखा है, आई रेड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। देखो बेटा, कंटेंट मतलब ना सेटिस्फाई का सेंस देता है, कंटेंटेड मतलब होता है सेटिस्फाइड। दैट इज़ वाई यहाँ पर इट्स के बाद यहाँ पे कंटेंट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंटेंट्स, एस लगना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 33 नंबर क्वेश्चन लिखा है, आई शैल नॉट गो टू द पार्टी टू नाइट सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट बिफोर आई गिव प्रेजेंटेशन टुमारो। देखिए, वर्क अगर देखा जाए तो ये कई तरीके से फंक्शन होता है। एक तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, जिसका मतलब क्या होता है, काम। क्लियर, तो वो अनकाउंटेबल नाउन है, उस कॉन्टेक्स्ट में इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर, वो क्या होता है, अनकाउंटेबल है, तो ना तो सिंगुलर ना तो प्लूरल। जिस चीज़ का प्लूरल फॉर्म बनेगा वही तो सिंगुलर बनेगा ना। ये कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए, वर्क का दूसरा मीनिंग, जब वर्क में अपन एस जोड़ते हैं तो ये लिटरेरी आर्ट्स के बारे में बात करता है। लिटरेरी आर्ट्स मतलब साहित्यिक लेख, रचनाएं, कवियों के रचनाओं को हम बोलते हैं वर्क्स। क्लियर, अब देखिए, वर्क्स का दूसरा मीनिंग क्या होता है, वर्क्स मतलब क्या होता है, जब इसके अंत में एस जोड़ते हैं तो इस वर्क्स का मतलब होता है मेंटेनेंस। क्लियर, मेंटेनेंस, या रिपेयर्स मतलब मरम्मत किसी चीज़ का, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क्स भी बोलते हैं उसको। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। तो अपन यहाँ पे मेनी वर्क ना बोल के बेटा क्या करोगे, एक पहली चीज़ कि अनकाउंटेबल नाउन होता है तो आप वर्क बोलोगे, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले सर जी हम मेनी वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, हम तो मच का यूज़ करते हैं, सिया मैम बताई थी। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये अनकाउंटेबल नाउन को का
नंबर नहीं होता, दैट इज़ वाई मेनी ना कि क्या आएगा, मच आएगा, क्योंकि उसका क्वांटिटी होता है बेटा। क्या होता है? क्वांटिटी होता है। चलिए लाल आगे चलिए, ज़्यादा रायता नहीं फैलाएंगे क्वेश्चन में। 34 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, 34 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। लिखा है वन मस्ट ऑलवेज। देखिए ये ना, ये ऑलवेज यहाँ पे आना चाहिए था। वन मस्ट ऑलवेज बी ट्रू टू वंस वर्ड्स इफ वन वांट्स टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। देखिए वर्ड, वर्ड का मतलब क्या? वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस। क्या होता है लाल? प्रॉमिस होता है बेटा, प्रॉमिस होता है। और इसके अंत में हम अपन एस नहीं जोड़ सकते हैं। क्लियर? इसके अंत में हम एस नहीं जोड़ सकते। अपने मन से हम खेल बखेड़ नहीं कर सकते। पाजी जो है सेंटेंसेस में जो चीज़ें फॉलो होती हैं उन्हीं को हम रखेंगे, अपने मन से कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बहुत प्यारा सा प्रश्न है हमारे सामने, 35 नंबर क्वेश्चन। इवन आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजंस वी कैन सी 5 years ओल्ड बॉयज वर्किंग इन हजार्डस फैक्ट्रीज। अब देखिए आप थोड़ा सा अपना ध्यान आकर्षित करेंगे इस क्वेश्चन पे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्लियर? मैं इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा आपकी स्क्रीन पर। एक मिनट, यहाँ पे ये रहा आपका क्वेश्चन। क्लियर? चलिए यहाँ पे बॉयज आपका क्या है बेटा? बॉयज आपका क्या है? नाउन है। ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। बिल्कुल सही बात है। नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे आने वाला 5 year भी क्या है? कंपाउंड एडजेक्टिव है। तो ये बॉयज़ के बारे में ही डिटेल ऐड कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव जितने भी होते हैं, क्या इन एडजेक्टिव का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है? सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म होता है। तो आपका आंसर आएगा सर एडजेक्टिव तो विशेषता होता है, उसका तो प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसको हटा दो आप यहाँ से, तो जाके सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। क्लियर? तो पार्ट नंबर किस में एरर था? बी में एरर था। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 36 नंबर क्वेश्चन। लिखा है द फैंस ब्लेड। बेटा आगे पढ़ने की नीड ही नहीं है। क्यों सर? क्योंकि देखो एपोस्ट्रोफी एस एक होता है और दूसरा क्या होता है आपके सामने? ऑफ होता है। एपोस्ट्रोफी इन दोनों का ही यूज़ करते हैं अपन। किस लिए? तो ना सर पोजीशन दिखाने के लिए अपन तो करते हैं। आप ही ने तो बताया था ऑफलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में आप ही ने तो बताया था। क्लियर? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलिए हो गया। तो एपोस्ट्रोफी एस होता है, एक होता है क्या? ऑफ होता है। इन दोनों का ही यूज अपन के इसलिए करते हैं, तो पोजीशन दिखाने के लिए करते हैं, टू शो पोजीशन ऑफ अ नाउन। नाउन का पोजीशन दिखाने के लिए। देखिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं लिविंग नाउन के लिए, लिविंग नाउन के लिए, और इसका नॉन लिविंग नॉन लिविंग नाउन के लिए। क्लियर? अब ये फेंस कैसा है? नॉन लिविंग नाउन है। तो बेटा आप इसको तो नहीं लिख सकते ऐसे, इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस तो नहीं जाएगा, अब ऑफ जाएगा इसके साथ। तो आप लिखोगे द ब्लेड ऑफ द फैन, द ब्लेड ऑफ द फैन, द ब्लेड ऑफ द फैन हैज़ ब्रोकन एंड वी मस्ट बाय अ न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ। चलिए अगला 37 number question. She wears a spectacle and so she was unable to see the gangster that attacked her last night. wears वो चश्मे चश्मा पहनती है, तो हो सकता है ना वो कल की रात जो पिछली रात हो उस समय ना पहना हो, तभी तो नहीं देख पाई ना गैंगस्टर को। देखिए स्पेक्टिकल, जब कभी भी स्पेक्टिकल के बारे में बात करते हो आप, तो इसके दो सेंस होते हैं। इसके एक तो साइट के बारे में बात करेगा, तो जब ये स्पेक्टिकल साइट नज़ारा के बारे में बात करता है तो इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों होता है बेटा। लेकिन जब ये स्पेक्टिकल ग्लासेस के बारे में बात करने लग जाए, ग्लासेस के मतलब जो हम चश्मा पहनते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये स्पेक्टिकल्स के अंत में हमेशा एस रहेगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके दो भाग होते हैं और इनके एक भाग को दूसरे भाग से अलग नहीं किया जा सकता, और ना ही इनके अंत में आने वाले एस या ई एस को हटा सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आप स्पेक्टिकल्स बोलोगे। क्या बोलोगे? हमेशा ग्लासेस का जब मीनिंग दे स्पेक्टिकल, तो उसके अंत में क्या आएगा बेटा? एस आएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बारीकी से क्लियर हुआ होगा आपके सामने। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है ऑल द फर्नीचर। देखिए फर्नीचर, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, वेस्टेज, डस्ट, डर्ट, ट्रैफिक, मनी, म्यूजिक, इसके अलावा इक्विपमेंट, ज्वेलरी, कन्फेक्शनरी, इन्फेक्शनरी, ब्रेकरी, कॉकरी, जितने भी नाउन्स हैं
ये अनकाउंटेबल नाउन है, ब्रेड बट ब्रेड, क्लियर। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, और इसके अंत में आने वाले इसको आप क्या करोगे, हटा दोगे। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल द फर्नीचर। तो बोलो कि ऑल द पीसेस ऑफ फर्नीचर हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग एज वी वर इन अ हरी टू लीव द टाउन। हमेशा याद रखना कि आपके एसएससी एग्जामिनेशन में फॉर अ सॉन्ग की इस पर्टिकुलर इडियम की मीनिंग आपसे पूछी जाती है। तो फॉर अ सॉन्ग का मतलब क्या होता है, वेरी चीपली, वेरी चिपली, मतलब सस्ते में, बहुत ही सस्ते में, वेरी चिपली, उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर अ सॉन्ग बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा 39 नंबर क्वेश्चन, लिखा द एंग्री मोब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। देखो बेटा, जब हम मोब के बारे में बात कर रहे हो, हम किसके बारे में बात कर रहे हो, मोब की जब बारे में हम बात कर रहे हो, तो मोब हम किसको बोलते हैं, एंग्री पीपल को ही बोलते हैं, एंग्री पीपल को ही बोलते हो आप, क्लियर, एंग्री क्राउड को ही बोलते हो। तो जब वो मोब ऑलरेडी एंग्री होते हैं, एंग्री लोगों से बनी होती है, तो क्या उसके साथ आप पुनः एंग्री वर्ड का यूज़ करोगे, तो करोगे ना, तो क्या होगा, वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा सर जी, वो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा बेटा, उस चीज़ को सुपरफ्लुअस बोलते हो जिसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप स्टेटमेंट्स में लगाए जा रहे हैं, बेवजह लगाए जा रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं रिडंडेंट, मोर देन व्हाट इज नीडेड। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा 40 नंबर क्वेश्चन, लिखा है दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट होम बाय मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन। देखिए, एक है ये जो आपके सामने दिया गया ना, बाय मिस्टेक, आप हमेशा इसको याद रखना कि बाय मिस्टेक आपके जब एग्ज़ाम में ना उससे एरर पूछेगा, एक मिनट, जब आपके एग्ज़ाम में एरर बना के दे इससे आर्टिकल टॉपिक से, तो बाय अ मिस्टेक लिख देता है, क्या लिख देता है, बाय अ मिस्टेक। लड्डू, ये बाय अ मिस्टेक नहीं होता, बाय मिस्टेक होता है, क्यों, क्योंकि कुछ इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस आपके सामने ऐसे होते हैं ना, जिनका यूज जैसा है वैसे ही करेंगे, अपने मन से कुछ भी यूज नहीं कर सकते। तो आप एक तो यहाँ पे एरर देख लोगे, और दूसरा अभी मैंने बताया लगेज, बैगेज, पोस्टेज, परसेंटेज, नॉलेज, अनकाउंटेबल नाउन है अल्लाह, इनके अंत में एस नहीं आता, इनके अंत में आने वाले एस को आप डिलीट कर दोगे, ओमिट कर दोगे, क्लियर। तो आप बोलोगे दे लेफ्ट देयर लगेज, अब जाके ये सेंटेंस सही हो गया, पार्ट नंबर बी में एरर था। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे रहा, और ये हम कलर को चेंज करते हुए अपने क्वेश्चन 40 नंबर 1 पे चलेंगे। लिखा है द कार कुड नॉट स्टैंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर्स। जैसे आपके सामने कार है, आपके सामने क्या है लल्ला, कार है, क्लियर। आपके एक मिनट, थोड़ा सा मैं कार को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बनाने का डुअल प्रयास करूँगा, क्लियर। ओहो, बन तो गया। चलिए, ये बंदा चला रहा है कार को, क्लियर। अब आपको पता होगा ना कि कोई भी गाड़ी हो बेटा, कोई भी गाड़ी हो, आगे से एक स्कूटी वाली भी बना दूँ क्या कोई भी कार होता है या कोई भी वाहन हो आपके सामने, तो एक टाइम पे एक ही गियर लगेगा, या तो आप फर्स्ट नंबर गियर लगाओ, या तो सेकंड नंबर गियर लगाओ, या तो फिफ्थ नंबर गियर लगाओ, लेकिन एक टाइम पे एक ही गियर लगेगा। तो आप बताओ, यहाँ पे लिखा है इन द रॉन्ग गियर्स, क्या वो इन द रॉन्ग गियर्स होगा, यहाँ पे गियर्स होगा, तो आपका आंसर आएगा नहीं गुरुदेव, वो क्या होगा, सिर्फ वो गियर होना चाहिए था। हाँ बेटा सही बात है, सिर्फ क्या आना चाहिए यहाँ पे, गियर आना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, ज़्यादा प्रश्न कराऊंगा नहीं, नहीं तो दिक्कत होगी आपको। 42 नंबर क्वेश्चन है द टिकट विंडो रिमेंड क्लोज थ्रू आउट द डे। देखो, पढ़ने में तो ये एक्सप्रेशन बहुत ही प्यारा लगता है, और आमतौर पे आप जितने भी ना रेलवे स्टेशंस पे जाओगे, तो वहाँ पे एक्चुअली में यही लिखा हुआ होता है, मिलता है आपको, द टिकट विंडो। बेटा वो टिकट विंडो नहीं होता, वो इनफॉर्मल इंग्लिश में आप बोल सकते हो, कन्वर्सेशन करते टाइम पे आप ना बोल सकते हो, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इस इनफॉर्मल इंग्लिश नहीं पूछता, फॉर्मल इंग्लिश पूछता है, इसीलिए आप फॉर्मल इंग्लिश प्रिपेयर करोगे। तो ये टिकट विंडो को आप काट के क्या बोलोगे, टिकट काउंटर, क्या बोलोगे, टिकट काउंटर बोलोगे। टिकट काउंटर होता है हमारे फॉर्मल इंग्लिश में, हमारे ब्रिटिश इंग्लिश में, क्लियर, हमारे ब्रिटिश इंग्लिश में। चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है, ये लिखा हुआ, चलिए, सत्यजीत रॉय। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपको क्या दिख गया, आपको एक नज़र आया होगा कॉमा, क्या नज़र आया होगा, कॉमा।
क्लियर। इस कॉमा के हेल्प से मैं बहुत चीज़ सिखा दूंगा आपको। यहाँ पे क्या है, कॉमा, कॉमा के बाद आने वाला लिखा है ना, हु कंसीव्ड, फिर कॉमा लिखा है, यहाँ पे एक वर्ब है, तो तो नेक्स्ट कॉमा के बाद भी क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। एंड के बाद अभी अब क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। मतलब कि पूरे के पूरे कैसे एक्शन है बेटा, सिक्वेंशियल एक्शन है। कैसे एक्शन है, सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल एक्शन, सिक्वेंशियल एक्शन याद रखिएगा। सिक्वेंशियल एक्शन एक सीक्वेंस में फॉलो होगा, जब यहाँ पे सेकंड फॉर्म तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी रहेगा। फिर बता रहा, अ नंबर ऑफ गुड फिल्म्स। अब देखिए, भू के बाद भी कॉमा है और न फिल्म्स के बाद भी कॉमा है। आपका बेटा ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है, ये पूरा का पूरा क्लॉज है, ये कौन सा क्लॉज है सर, एट। तो मैं बता देता हूँ अभी आपको, किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो आपका आंसर आएगा सत्यजीत रॉय को। ये बेटा सत्यजीत राय क्या है, तो सर ये तो नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो याद रखना लल्ला कि अगर एक एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे तो वो सिर्फ एडजेक्टिव होता है, लेकिन जब एक या एक से ज़्यादा शब्द मिलकर किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे तो वो दो चीज़ हो सकता है, या तो एडजेक्टिव क्लॉज होगा या तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। लेकिन क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे ना कि फ्रेज। तो एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, पूरा का पूरा क्लॉज, नाउन को। तो कौन सा क्लॉज हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। लल्ला यहाँ से लगाकर यहाँ से एकदम पूरा सेंटेंस सही है, आपको मतलब ही नहीं है। बता रहा है सत्यजीत रॉय कौन, जिन्होंने कंसीव्ड किया, को ऑथराइज किया और नंबर ऑफ फिल्म्स डायरेक्ट किया, वो सत्यजीत रॉय। अच्छा, वो वॉज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर। अब आपको याद होगा ना कि वो थे, और वन ऑफ के बाद कैसा नाउन और प्रोनाउन आता है, प्लूरल नाउन अब्लिक प्रोनाउन आता है। वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन अब्लिक प्रोनाउन का यूज़ कर रहे होते हो आप, तो दैट इज़ वाई वन ऑफ बहुत सारे रहेंगे इंडियाज़ के मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर्स, तभी तो उनमें से आप बताओगे ना कि उनमें से सत्यजीत रॉय भी थे। आई होप बेटा ये मैंने तो बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन का एक एक बारीकियों को आपके सामने उधेड़ दिया है, इसका गर्दन हड़ा हिला के इसको तोड़ दिए हैं। लेकिन हाँ, आपको भी ऐसे ही याद रखना है चीज़ों को, ठीक है। चलिए आगे, अगला प्रश्न। आई थिंक दिस इज़ नॉट योर बुक, इट इज़ समबडी एल्स, समबडीज एल्स। देखो बेटा, जब कभी भी आपके सामने ना इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे समवन क्या आ जाए, समवन क्या आ जाए, एनीवन, या आपके सामने आ जाए क्या, एवरीवन, या आपके सामने आ जाए समबडी, एवरीबडी, नोबडी, तो इनके साथ जब एल्स भी लग जाए तो एल्स के बाद एपोस्ट्रोफी वर्ड का यूज़ करोगे, एल्स के बाद एपोस्ट्रोफी वर्ड का यूज़ करोगे, तो ये एपोस्ट्रोफी हट के कहाँ जाएगा, एल्स पे जाएगा। तो पार्ट नंबर किस में एरर हुआ, सी में एरर हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, अब आज का लास्ट प्रश्न ही 45 नंबर तक ही हम करेंगे इस क्लास में, क्लियर। चलिए, यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैवंट रीड। देखिए, हैव प्लस नॉट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, हैवंट होता है। क्या होता है, हैवंट होता है, क्लियर। ये क्या है, इसका ये कंट्रक्टेड फॉर्म है, ये कंट्रक्टेड फॉर्म है, संक्षिप्त फॉर्म है, क्लियर। तो याद रखिएगा आप इसको, इसको पढ़ते, इसको हैव नॉट और इसको क्या पढ़ेंगे, हैवंट। बड़ी बात तो यह क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो डिस्कस किया जाना चाहिए, तो साइन है। देखो, साइन ये अपने आप में वर्ब है, इसका नाउन फॉर्म क्या होता है सर जी, तो बेटा सिग्नेचर होता है। क्या होता है, सिग्नेचर। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, योर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। तो नाउन कैसे बनाओगे, चर लगा के, सिग्नेचर। चलिए अब जाके आपका ये प्रश्न सही हुआ। आने वाले जितने भी सेशंस होंगे हम उनमें नाउन के पहले नाउन के जितने भी प्रश्न हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे प्रोनाउन पे। चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।